दशहरा उत्सव समिति के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचकर रावण भाटा में हो रहे अवैध कब्जे को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। समिति के मनोज वर्मा ने बताया कि जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। उस जगह में बस स्टैंड आ रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि उस जगह में अव्यवस्था है, वहाँ गुंडागर्दी होती है, वहाँ पर नशे का कारोबार भी होता है और वहाँ जो लोग टिकट बुकिंग का काम करते हैं उनसे और आने वाले सवारियों से दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसी व्यवस्था वहाँ पर न हो, इस बात को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बातचीत हुई है, क्या मांगे आप? आज हम लोग और हमारी दशहरा उत्सव समिति के सभी सदस्य आकर के अब वहाँ पे जो बस स्टैंड संचालित होगा और साथ ही रावण भाटा में जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उसको लेकर के हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। बस स्टैंड वहाँ पे आ रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि बस स्टैंड में जो पूर्व की तरह जो वहाँ पे अव्यवस्था है, वहाँ गुंडागर्दी होती है, वहाँ पे नशे का कारोबार होता है और वहाँ के जो बस व्यापारी हैं वो लोग ऐसे गुंडे तत्वों से काम लेते हैं जो लोग टिकट बुकिंग का काम करते हैं और आने वाले सवारियों से वो लोग दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसी व्यवस्था वहाँ पे पुनरावृत्ति ना हो, इस बात को लेकर के हम लोगों ने कलेक्टर साहब से मांग किया है। साथ ही वहाँ पे जो बस स्टैंड आने के बाद में जैसे सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का रोज़गार भी जाएगा, दुकानदारी जाएगी। ऐसे लोगों को वहाँ पे स्थानीय लोगों को बस स्टैंड में किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो उनको व्यवस्थापन किया जाए, चाहे वो रोज़गार दिया जाए, इसकी भी हम लोगों ने मांग की है। साथ ही रावण भाटा में हम लोगों ने कई सालों से वहाँ पे मांग की है कि वहाँ पे जो लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उनको हटाया जाए, लेकिन निगम प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे डेयरी संचालन आज भी हो रही है जबकि उनको जगह मिल गया है, उसके बावजूद वो लोग वहाँ पे डेयरी संचालन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि वहाँ पे यदि आप बस स्टैंड ला रहे हैं तो एक अच्छी व्यवस्था बने, उस बस स्टैंड का पूरे और अन्य राज्यों में नाम हो, क्योंकि हमारे बालाजी भगवान जी के नाम से वो बस स्टैंड है और कहीं ना कहीं अगर अच्छा नाम जाता है तो इस शहर का भी नाम होगा और बस स्टैंड का नाम बुरे ढंग से जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे भगवान जी का नाम उसमें जुड़ा है, जिसका हम चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था के अनुरूप वहाँ पे बस स्टैंड आए। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन प्रशासन उसमें कड़ाई से उसका पालन करवाए, हम यही मांग लेकर के आ जाए। क्या कब्जा में कुछ राजनीतिक द्वेष यहाँ पर सामने कुछ नजर आता है क्या? कब्जा में राजनीतिक द्वेष नहीं है। कुछ लोग को बहुत दिनों से नहीं बोला जा रहा था कि आप लोग हटा दीजिए, लेकिन आज व्यवस्था की आवश्यकता है। आज रावण भाटा भी खेल कूद के मामले में हो, चाहे वो धार्मिक आयोजनों के बारे में हो, सामाजिक आयोजनों के बारे में हो, बहुत ही उपयोगी स्थान हो चुका है और वहाँ पे अगर एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पे उस उतने बड़े जगह का उपयोग किया जाए, वो भी कब्जे के रूप में, तो मैं मानता हूँ कि गलत है। यदि वो सार्वजनिक स्थान है तो उसको खाली करना चाहिए। स्मार्ट सिटी की अनियमितता कहीं छुपी नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि स्मार्ट सिटी वाले लोग किसकी दादागिरी में ये शहर में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे कोई काम हो जाता है उसी काम को ये लोग दोबारा फिर से फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 करके ये नाम बदल करके उसी काम को बार बार के करना। मैं पूर्व में भी हम लोगों ने हमारे पार्षद लोगों के द्वारा उस मुद्दे को उठाया था कि रावण अपना बूढ़ा तालाब का जो गार्डन है वहाँ पे जब वहाँ पेवर जो लगाया गया था उस पेवर को उखाड़ करके रख रहे थे, फिर दोबारा जब हम वहाँ पे जा करके बोले कि भाई क्यों इस उखाड़ रहे हैं तो बोलता फेज़ 2 का काम हो रहा है। 6 महीने पहले वो स्मार्ट सिटी उसी पेवर को लगाती है और 6 महीने बाद फिर उसी पेवर को बोलती है कि फेज़ 2 का काम है। और कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है इसको उजागर करना आप लोगों के माध्यम से, खास करके उनके अधिकारियों से, उनके कर्मचारियों से पूछा जाए कि आखिर आप लोग इस पैसे का दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि पत्रकारों के माध्यम से जो बातें शहर में जाती है वो जनता को जानना अति आवश्यक है। तो क्या उसके लिए बात की? देखिए, वर्तमान में पंडरी का बस स्टैंड हमने देखा है और पूरा रायपुर शहर जानता है कि वहाँ किस प्रकार की गतिविधियाँ चलती है। अब जो है शहर के बीचों बीच एक नया बस स्टैंड आ रहा है और चूंकि हम सभी वहाँ के निवासरत हैं और मोहल्ले के बीचों बीच है, हमारे टिकरापारा क्षेत्र के धार्मिक जो ऐतिहासिक जो स्थल है दूधाधारी मठ की ज़मीन पर बन रहा है, भगवान बालाजी की ज़मीन पर बन रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे विधर्मी तत्व जो है वहाँ पर उनका जमवाड़ा लगेगा और कई प्रकार की अवैध गतिविधियाँ भी वो चलाते हैं। तो इस सब मांग को लेकर हम आज कलेक्टर साहब से मिलकर इस बात को रखें कि भाई किसी भी प्रकार के नशे का कारोबार वहाँ ना हो। जितने प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं जो बिना नाम के, बिना पहचान के अन्य राज्यों से आकर यहाँ पर निवास करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने देखा है कि यही लोग जो होते हैं यहाँ अपराध करके भग जाते हैं। तो इन सब मांगों को लेकर ऐसे विधर्मी और ऐसे असामाजिक तत्व यहाँ पर ना पनप पाए, इस मांग को लेकर आज हम सब मिलकर पूरी दशहरा उत्सव समिति और पूरे क्षेत्रवासी हम सब मिलकर आए हैं कि ऐसा गतिविधियाँ वहाँ पर संचालन ना हो। इस मांग को लेकर हम आज ज्ञापन